वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है अमरीका में IMF, वर्ल्ड बैंक, रेटिंग एजेंसियों समेत मुख्तलिफ आलमी इदारों और ममालिक के आला ओहदेदारों से मुलाकातें मुस्बत रहीं। सब ने पाकिस्तान में महंगाई में कमी के इक़दाम को सराहा। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। वाशिंगटन में पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू। बोले तमाम रेटिंग एजेंसियाँ कह रही हैं कि पाकिस्तानी मईशत मुस्बत सिमत में गामजन है। तमाम इदारों ने पाकिस्तान के साथ ताउन की यकीन दहानी कराई है। मईशत की बेहतरी के लिए हमें भी अभी मजीद मुश्किल फैसले करने हैं। FBR में इस्लाहात लानी है। मुल्क में महंगाई की शरह और पॉलिसी रेट में कमी आई है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए। एवन फील्ड अपार्टमेंट पहुंचने पर नून लीग के कारकुनों ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर PTI कारकुनान भी मौजूद थे जिन्होंने नून लीग मुखालिफ नारे लगाए। लंदन में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अहम मुलाकातें तय हैं। नवाज शरीफ ने पीर को अमरीका के लिए रवाना हो जाना है जहाँ वो अपना तिब्बी मुआयना कराएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अमरीका में 4 दिन क़याम के बाद वापस लंदन आएंगे जहाँ वो कुछ अर्सा क़याम करेंगे। कौमी वाइट बॉल क्रिकेट टीम का कप्तान कौन होगा आज पता चलेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट का इजलास। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे टूर्स के लिए खिलाड़ियों के इंतखाब पर मुशावरत। नए कप्तान के नाम पर भी तबादला ख्याल। सिलेक्शन कमेटी ने टीम और कप्तान के मुतालिक तजावीज़ दी। मोहसिन नकवी आज मज़ीद मुशावरत के बाद सहपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसलों का ऐलान करेंगे। I, Justice Yahya Afridi, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. जस्टिस शाहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन गए। हल्फ उठाकर जिम्मेदारियां संभाल ली। चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आला मरियम नवाज और अटॉर्नी जनरल भी शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट के बेशतर जज साहिबान की शिरकत। चीफ जस्टिस ने 28 अक्टूबर को जज का फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। आइंदा हफ्ते मुकदमात की समाअत के लिए रोस्टर जारी। 8 बेंच तश्कील दिए गए। चीफ जस्टिस शाहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच 1 में शामिल। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9। जस्टिस मुनीब अख्तर दोबारा शामिल। कमेटी चीफ जस्टिस शाहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस शाहिया अफरीदी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन बन गए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर रुकन होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास 7 नवंबर को होगा। चीफ जस्टिस का तमाम कोर्ट रूम्स को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का भी फैसला। ज़ैन कुरैशी ने कौमी असम्बली में डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। MNA ज़ैन कुरैशी ने इस्तीफ़ा PTI की तरफ से शो कॉज मिलने के बाद दिया। कहते हैं वो बानी PTI पार्टी और अपने वालिदैन के वफादार हैं और रहेंगे। शो कॉज का बाज़ाब्ता जवाब दे दिया। दूसरी जानिब फैसल चौधरी को PTI लीगल टीम से निकाल दिया गया। वकास अकरम कहते हैं पार्टी क़यादत सलमान अकरम के फैसले की हिमायत करती है। आईनी तरमीम हुई है जिसे 26वीं आईनी तरमीम कहा जाता है। उसकी वजह से ये भी उम्मीद पैदा हुई है, बल्कि ये यकीन है कि अब पाकिस्तान को दोबारा उन चोर रस्तों से निशाना नहीं बनाया जाएगा। बुशरा, उज़मा और अलीमा की जमानत में डील वाली बात गलत है। डील अगर होनी है तो हमसे ही होनी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आईनी तरमीम ने चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने का रास्ता बंद कर दिया। उम्मीद है अब साजिशें सर नहीं उठा सकेंगी। पाकिस्तान बहरानी कैफियत से निकल आया। अब मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आएगा। बानी PTI ने तरक्की करता पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया। बुशरा बीबी की रिहाई। गंडापुर ने डील का तासुर गहरा कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रिहाई का क्रेडिट भी ले लिया। बोले उनकी कोशिशों से बुशरा बीबी रिहा हुई। अगर आगे और भी अच्छा होगा। बुशरा को लाहौर में भी सिक्योरिटी KP हुकूमत ने देनी थी, इसलिए सोचा वो पेशावर में ही रह लें।
मजीद कहा, नए चीफ जस्टिस उनके इलाके के हैं। जब जस्टिस मंसूर ने खुद कबूल कर लिया तो हल बर्दारी में वो शरीक क्यों ना होते। पीटीआई के मामलात ऐसे जैसे बच्चों के हाथ में खेलने का खिलौना आ गया है। पीटीआई वाले सुबह कुछ और शाम को कुछ और बात करते हैं। उमर अयूब ने तकरीर की, किस तरह लोगों के साथ जुल्म हुआ। अगले रोज नोटिस जारी कर दिए कि वही सारे गद्दार थे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के प्रोग्राम जूम इन में गुफ्तगू, कहा मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान को बचाया है। हुकूमत की मैक्रो पॉलिसी नजर नहीं आ रही कि क्या है। प्रिजन वैन पर हमले का केस, मुलजिम 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद में संजानी टोल प्लाजा पर प्रिजन वैन पर हमले का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी के दफात के तहत मुकदमे में 82 कैदी और हमला आवर नामजद। टोल प्लाजा के करीब प्रिजन वैन पर 35 से 40 अफराद की फायरिंग कर दी। लाठियों से भी हमला किया गया। कई पुलिस एहलकार जख्मी हुए। हमला आवरों ने कैदियों को छुड़ाया। फरार होने वाले कई कैदियों और 4 हमला आवरों को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी अरकान कांग्रेस के खत का ड्रॉप सीन, बानी पीटीआई की हिमायत करने वालों में कई इसराइल के हामी निकले। कुछ दिनों से पीटीआई 60 अरकान कांग्रेस के अमरीकी हुकूमत को खत को उछाल रही थी। बानी पीटीआई की रिहाई और पाकिस्तान पर पाबंदियों का मुतालबा किया गया। खत लिखने वाले 9 अरकान कांग्रेस कट्टर यहूदी नस्ल परस्त, 29 इसराइल के एलानिया हामी हैं। 13 अरकान भारत की हिमायत का इजहार कर चुके, 21 पाकिस्तान मुखालिफ हैं। जावेद भट्ट के कत्ल केस, नामजद मुलजिम कैसर भट्ट शामिल तफ्तीश। टीआईजी इन्वेस्टिगेशन के कायम करदा पैनल के सामने पेश, बयान रिकॉर्ड करा दिया गया। कहा जावेद कत्ल केस से उसका कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जानिब कत्ल के इल्ज़ाम में अमीर मसहब, अमीर फतह और आरिफ भट्टी को इश्तिहारी करार दिया गया। शूटर के इंकशाफ पर अमीर मसहब, अमीर भट्टी और आरिफ भट्टी को इश्तिहारी मुलजिम करार दिया गया। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक और बड़ा स्टार चल बसा। लेजेंडरी मौसीकार उस्ताद अल्ताफ हुसैन और ताफू खां का इंतकाल। ताफू खान 1945 में लाहौर में पैदा हुए। 100 से ज़्यादा फिल्मों में गीतों की मौसीकी दी। नूर जहां, नाहिद अख्तर और नुसरत फ़तेह अली और दीगर ने गीत गाए।